बलूचिस्तान के मस्तूंग में दहशतगर्दों का बुज़दिलाना वार। गर्ल्स हाई स्कूल के बाहर नस बम का धमाका, 7 अफराद जाँ बहक, 25 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका पुलिस वैन पर गर्ल्स स्कूल के करीब हुआ। मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल। इमदादी टीम्स ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मियों में ज़्यादातर बच्चे हैं। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। 10 जख्मियों को सिविल अस्पताल लाया गया। 3 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल से किया गया। मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके से एक पुलिस मोबाइल तबाह। चौक पर मौजूद दीगर गाड़ियों और रिक्शों को भी नुकसान पहुंचा। BDS और सिक्योरिटी टीम्स ने शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मस्तूंग में धमाके की मुसम्मत सरफराज भुट्टी ने धमाके की रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशतगर्दों ने गरीब मजदूरों के बाद मासूम बच्चों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। बच्चों और पुलिस अहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म की जिम्मेदारान की निशानदही करके उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। कहा, दहशतगर्दों का स्कूल पर धमाका बलूचिस्तान में उनकी तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशतगर्द ऐसे बुज़दिलाना हमलों से हमारी कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी धमाके की मजम्मत। मोहसिन नकवी बोले, बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कतरी कारोबारी अफराद को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर अहम इक़्तिसादी प्रोजेक्ट्स के शोबों में पुरकशिश मौक़े पर रोशनी डाली। कतरी वफ़द ने वज़ीर आज़म के दावत का मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर आज़म ने नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कतर का विज़िट किया। खिताब में कहा, पाकिस्तान और कतर के दरमियान दोस्ताना और मजबूत ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ 4 रोज़ा गैर मुल्की दौरा मुकम्मल करके आज वतन वापस पहुँचेंगे। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को पीर को केस मुकर्रर करने की हिदायत। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि केस में कानून फॉलो होगा। इससे पहले बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में जमानत मंजूर हो चुकी। डी चौक इस्लामाबाद में एहतिजाज के दौरान गिरफ्तार 86 अफराद अटक जेल से रिहा। रिहाई पाने वालों में MPA अनवर जैब और लियाकत खान शामिल। KP पुलिस के 25 अहलकार, रेस्क्यू 1122 खैबर पख्तूनख्वा के 46 और बल्दिया KP के 13 अहलकार भी रिहा। पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अहलकारों का इस्तकबाल किया। तमाम अहलकारों की 1 स्टेप प्रमोशन का ऐलान। 1 हफ्ते की छुट्टी भी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान का यौम आज़ादी चनारबाग गिलगित में मरकजी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, हुकूमती और अस्करी हुकाम और अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला गुलबर खान ने परचम कुशाई की। स्काउट से चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फौज, रेंजर्स, GB स्काउट्स, FC पुलिस और बॉय स्काउट्स ने मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा पेश किया। सूबे के नामवर मकामात के फ्लोट की नुमाइश। रिवायती रक्स करते फनकार और मलबूसात पहने बच्चों की परफॉर्मेंस को हाजरीन ने खूब सराहा। नामवर मौसीकारों ने अपनी सुरीली आवाज़ में मिली नगमे पेश करके तकरीब को 4 चांद लगाए। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी और पाकिस्तान से वफा का अहद। 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने अजीम जद्दोजहद की। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जद्दोजहद का मकसद पाकिस्तान के साथ इल्हाक था। गिलगित स्काउट्स और मुकामी जांबाजों ने डोगरा राज के खिलाफ बगावत करते हुए महाराजा के कंट्रोल को ख़त्म किया। डोगरा कमांडर घनसारा सिंह को हथियार डालने पर मजबूर किया और गिलगित, हुंसा और नगर में सब्ज हलाली परचम लहराया। अमेरिका पर अगले 4 साल किसका होगा राज, फैसला होगा सिर्फ 4 दिन बाद। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। इलेक्शन मुहिम में दोनों के एक दूसरे पर इल्जामात। ट्रंप बोले, कमला हैरिस जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन से भी ज्यादा नाअहल हैं।
सदारती उम्मीदवारों को जहनी तंदुरुस्ती के इम्तिहानात देने चाहिए। कमला हैरिस ने ट्रंप को जहनी मरीज करार देते हुए कहा वो इम्तिहान देने को तैयार हैं, ट्रंप भी ऐसा ही करके दिखाएं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई अरकान अपनी क़यादत से नाराज, मुखालिफ सदारती उम्मीदवारों की हिमायत कर दी। रिपब्लिकन पार्टी के 200 से ज़ायद अरकान कमला हैरिस के हामी, कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी मुद्दत का तस्वुर ही नाकाबिले बर्दाश्त है। उधर 4% डेमोक्रेटिक अरकान ने डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। न्यूयॉर्क टाइम्स पोल के मुताबिक दोनों पार्टीज के 4% अरकान मुनहरिफ हैं। अमरीकी सदारती इलेक्शन में महंगी तरीन इंतखाबी मुहिम, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन $16 अरब खर्च कर चुके। अमरीकी तंजीम ओपन सीक्रेट ने इंतखाबी मुहिमात के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 82 अरबपति अफराद कमला हैरिस के हामी, 52 अरबपति अफराद डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर रहे हैं। कमला हैरिस के इंतखाबी मुहिम के फंड का 6% हिस्सा अरबपतियों के एहतियात से आया। ट्रंप की मुहिम का 35% खर्चा अरबपति अफराद ने उठाया। अमरीकी सादर को दुनिया का ताकतवर तरीन सादर कहा जाता है। दुनिया की सुपर पावर के सादर की पावर के साथ उसकी रिहाइश का मकाम भी सुपर है, जो दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है, और उस घर का नाम है व्हाइट हाउस। सफेदी में रंगा व्हाइट हाउस अमरीका का सदारती महल है। दुनिया का ताकतवर तरीन सदर की रिहाइश का मकाम भी सुपर। व्हाइट हाउस को दुनिया का महफूज तरीन घर समझा जाता है। सफेदी में रंगा अमेरिका का सदारती महल फन तामीर का शाहकार। संगे बुनियाद 13 अक्टूबर 1792 को पहले अमेरिकी सदर जॉर्ज वाशिंगटन ने रखा। व्हाइट हाउस ने तारीख के कई अदवार देखे। बरतानवी फौज के हमले में व्हाइट हाउस शोलों की नजर भी हुआ। कई अलकाबात भी मिले। इस घर को देखने के लिए रोजाना तकरीबन 6000 अफराद आते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर, दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हुए फ्रैक्चर हुआ। डॉक्टर ने प्लास्टर कर दिया। 4 हफ्ते आराम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की, जबकि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक और मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो से राबता। आसिफ अली जरदारी की खैरियत दरियाफ्त की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, ₹248.38 फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹3.85 इजाफे से ₹255.14 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ₹2.61 और मट्टी का तेल ₹1.48 सस्ता कर दिया गया। उधर सर्दियां शुरू होते ही LPG के नर्ख में भी इजाफा। 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹34 महंगा हो गया। नई कीमत ₹2999 हो गई। नॉन फाइलर्स पर आज से पाबंदियों का आगाज। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने वाले लेट फाइलर या नॉन फाइलर बन जाएंगे। लेट फाइलर्स पर गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने पर दुगना टैक्स होगा। नॉन फाइलर्स के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद की जाएगी। नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम ब्लॉक की जाएगी। नॉन फाइलर्स के बिजली और गैस के कनेक्शन मुनक़ता किए जाएंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी, अब भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। भारत से आने वाली हवाओं का रुख बदलने से लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ बेहतर हुआ। आइंदा दिनों में हवाओं का रुख दोबारा पाकिस्तान की तरफ होने से आलूदगी में इजाफे का इम्कान। उधर सिंध में आज भी मौसम गर्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है।